अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए 2 मिनट चॉकलेट फज की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसको सिर्फ हम 2 इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाना बताएंगे, जिसको आप बना के बहुत सारे डिज़र्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा से आप आइसक्रीम बना सकते हैं, डिज़र्ट्स बना सकते हैं, केक की फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, इसके अंदर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर विपिंग क्रीम, ये 100 ग्राम्स के बराबर है। और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी चॉकलेट, तो ये कुकिंग चॉकलेट है, अच्छी क्वालिटी की ले लीजिएगा कुकिंग चॉकलेट। 200 ग्राम्स के बराबर डार्क कुकिंग चॉकलेट है, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको हम कुक करेंगे लो फ्लेम पे, बिल्कुल जो धीमी आंच होती है, जो दम वाली आंच होती है, उस पे आपने इसको कुक करना है। बस चॉकलेट मेल्ट होने तक ही आपने इसको पकाना है, इसको बबलिंग बॉईल नहीं करना है। सिर्फ हल्का सा हम इसको वार्म कर रहे हैं चॉकलेट को, ताकि हल्की सी गर्माहट लगे और चॉकलेट हमारी जल्दी से मेल्ट हो जाए। और आपने इसको मुस्तकिल मिक्स करते रहना है, 1 से 1.5 मिनट लगेगा और ये मेल्ट हो जाएगी। उसके बाद अब आपका जो ये फज है वो रेडी हो जाएगा। अच्छा, इस फज को आप ठंडा करने के बाद केक के ऊपर इसकी फ्रॉस्टिंग कर सकते हैं फज के साथ। इसके अलावा आप डिज़र्ट्स वगैरह में भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आइसक्रीम के ऊपर ड्रिजल करके भी आप इसको बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। और इसको स्टोर करने के लिए आप लोग चाहें तो किसी भी कंटेनर में निकाल के रख सकते हैं। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसको फ्रीज़र में रख सकते हैं। जब भी चाहिए हो दोबारा से इसको हल्का सा वार्म करें और उसके बाद आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा सिल्की स्मूथ बन के तैयार हुआ है और इसके अंदर हमने सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट ही इस्तेमाल किए हैं। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।